ओ, 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 ओ क्या बात है, चमक गया बिल्कुल। वो तेरी कि 20 से 25 किलोमीटर का ये पैच है। ये सूरत हाल है एग्जैक्ट जो आपके सामने अभी आई है। हाँ जी, लेकिन ये है कि सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मानसहरा की सिरन वैली में, और सिरन वैली का गांव है भोगड़मंग उर्फ लसपिरान। जैसा कि आपको कल बताया था कि लसपिरान वो गांव है जहां पे आतिफ असलम का ड्रामा संग मार रिकॉर्ड हुआ था। मैं यहां पे कल ड्रोन शॉट्स ले रहा था तो नुमान भाई मिले। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ चाय पिए, बड़ा उन्होंने फोर्स किया मोहब्बत के साथ। तो हमने आपस में डिसाइड किया कि चलें ठीक है चाय पीते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने नाइट स्टे भी इधर हमारी तरफ ही करना है, कहीं ना कहीं आपने रुकना तो है। हमारा प्लान ये था कि हम कहीं ना कहीं, जैसे आपको ये पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ऐसे किसी पहाड़ पे प्लेन जगह पे जाके कोई कैंपिंग करेंगे रात को। लेकिन फिर नुमान भाई की मोहब्बत आड़े आई और हमने सोचा कि चले ठीक है कहीं ना कहीं हमने रुकना तो है ही, तो इधर ही रुकते हैं उनके हुजरे में। एक तो सेफ्टी का एहसास ज़्यादा होगा, और दूसरा मज़े के साथ सोएंगे, और सुबह उठ के लंबा सफ़र हमने करना है तो वहाँ चलेंगे। सो हमें तकरीबन लगेंगे आज कोई 3.5-4 घंटे बिशाम पहुँचते हुए। बिशाम पहुँच के फिर हम वहाँ के लोकल से पूछेंगे कि दासू की तरफ सफ़र करना चाहिए उसी वक्त या नहीं करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, बड़ा मज़ा आया आपकी तरफ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी। इंशाल्लाह जब आप लाहौर आएंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आपने स्पेशल शेखुपुरा आना है, फिर आपको शेखुपुरा घुमाएंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह खाना शाना जी। तो नुमान भाई से हमारी जो बातचीत है वो हो गई है, अब यहाँ से निकलते हैं। बेसिकली चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएँ और अगला इलाका जो है वो कवर कर जाए वही बेहतर है। और अब आज हमारा सफ़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गिलगित के लिए शुरू हो रहा है। आपसे मुलाकात होती है सीधी बाइक पर। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप आएंगे लाहौर तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओ, 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 ओ। ये रास्ता यहाँ से थोड़ा ख़राब है, बल्कि थोड़ा नहीं, ये सारी जगह जो है इसी तरह से बनी हुई है। बड़ी बाइक्स का ही है, वो जो बाइक्स जिनका वज़न ज़्यादा है उनके लिए तो यहाँ पे बहुत मसला है, पत्थर बड़े बड़े हैं। तो स्टार्ट में हमसे गलती ये हुई है कि हम जब सिरन वैली से वापस उतरे हैं तो साथ ही रोड जीटी रोड, जो ये जीटी रोड है, साथ जो जा रहा था रोड नीचे को, हमने उस तरफ जाना था। हम वापस आ गए हवेलिया की तरफ, और यहाँ से जब हमने लोकेशन एक दफ़ा लगाई है तो वो वापस हमें फिर शंक्यारी से गुजार रहा है। तो हम सोच रहे थे कि यार हम शंक्यारी से होकर तो आए हैं, लेकिन अब वापस ये शंक्यारी का क्यों कह रहे हैं। तो फिर हमने लोकल से पूछा, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाईजान आज के दिन हमने लोकेशन का सहारा लेना ही नहीं है, आज हम लोकल से पूछते जाएंगे। अच्छा देखें वो बोर्ड आगे सामने, फिर जब आप यहाँ पे आ रहे हो आपने इस रोड को नहीं छोड़ना, वो रोड ऊपर सिरन वैली को जा रहा है, हमने सीधा जाना है। अगर हम बिशाम की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं इस साइड पे, पहली बार आ रहे हैं बाइक्स पे या कार्स पे, गिलगित जाना चाहते हैं बाबूसर टॉप बंद होने के सीज़न में, तो आपने फिर इस रोड को लेना है। ऊपर वाला रास्ता जो है वो वैलीज़ की तरफ जाएगा, और नीचे वाला रास्ता जो है ये सीधा जाएगा बिशाम की तरफ। पहले रास्ते में बटल गाँव आएगा, फिर छत्तर आएगा, फिर बटग्राम आएगा, फिर थाकोट, फिर बिशाम आएगा,
और थाकोट की मैं बात कर रहा था, जो ब्रिज है वहाँ पे दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, वो वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेते हैं और दूसरे अपने बाइक्स खड़ी करके पिक्चर्स लेते हैं। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, इंशाल्लाह आज हम वो भी लेंगे। और हमारे साथ साथ उस साइड पे हज़ारा मोटरवे जो है वो चल रही है। हज़ारा मोटरवे यहाँ पे आके मानसहरा से थाकोट तक जो है वो 2 लेन्स पे मुश्तमिल हो जाती है। और जहाँ से स्टार्ट होती है हसन अब्दाल, वो साहब, जहाँ से स्टार्ट होती है हसन अब्दाल वाली साइड से, तो हसन अब्दाल से थाकोट तक ये तकरीबन 180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर हसन अब्दाल से हरीपुर तक ये 6 लेन्स पर मुश्तमिल होती है, हवेलियाँ तक। वहाँ से फिर मानसहरा तक ये 3 या 4 लेन्स पे आ जाती है। और मानसहरा से फिर थाकोट तक ये 2 लेन्स पे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो इस मोटरवे की सीनरी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि ये अपनी मिसाल आप। फिर ये जी 3 सेक्शंस में मुकम्मल हुई है। आखिरी इसका सेक्शन जो था 2020 में मानसहरा से थाकोट तक मुकम्मल हुआ था, और फिर इसका जो है प्रॉपर इफ्तिताह कर दिया गया था और आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो यार सारे? क्या, कौन सी रेडी? इस पे क्या लेके जाते हो? इसको सैर कराते हो? क्यों, ये घर नहीं बैठता? तो क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? स्कूल जाते हो सारे कि नहीं? सब जाते हो? अच्छा, छुट्टी है। इस रेडी में इसको सैर कराने लेके जाते हो? सही है। और ठीक ठाक हो? कहाँ पे रहते हो, नीचे इधर के ऊपर? तो नीचे से रेडी कैसे लेके आए हो? अच्छा, सही है, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। यहाँ से बिशाम कितना दूर है? नहीं, हाँ, छतर से तो आ गया। हाँ, तो बटग्राम कितना दूर है? बटग्राम, अच्छा, चले, शुक्रिया जी। तो इधर ही रहते हैं आपके, बाहर से आएंगे? कहाँ से? ओगी से? सही है। अच्छा, आज ऐसे ही एडवेंचर करते जाएंगे, आज ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। ये ओगी से आए हैं। ओगी कल मैं आपको बता रहा था, मानसहरा की एक तहसील है 6 तहसीलों में से। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी फील हो रही है यहाँ पे आके, मुझे ये था कि जब हम इस्लामाबाद से मानसहरा जाएंगे और मानसहरा से इस रूट पे चढ़ेंगे तो हमें कई जो है वो बाइकर्स मिल जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की कल से लेके आज तक हमें कोई एक बाइकर नहीं दिखा। मुझे ये था कि बड़े लोग जो हैं वो इन दिनों में गिलगित वाली या स्कर्दू वाली साइड पे जाना चाह रहे होंगे। जो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है वो पोस्ट कर रहे थे कि हम लोग जी गिलगित की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम चाइना बॉर्डर की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम स्कर्दू की तरफ जाना चाह रहे हैं, चुपुरसन वैली जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, नलतर वैली खुल गई है कि नहीं खुल गई। तो भाई इधर बंदा ही कोई नहीं है। मैंने पोस्ट किया था, मेरी पोस्ट पे कम से कम कोई 100 कमेंट आया बंदे का कि हम लोग हो आए हैं या हम जा रहे हैं या आप कहाँ पहुँचे हैं या जाएं या ना जाएं, इस तरह के बेशुमार मिले जुले कमेंट्स आए। लेकिन इस रोड पे मुझे भाई एक भी बाइकर नहीं दिखा, जो मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। बटल के बाद अब ये जो आबादी आई है ये इलाका है छतर प्लेन का। छतर प्लेन से आगे हमने जाना है बटग्राम, और रोड हम वही फॉलो कर रहे हैं N35 जिस पे हम शुरू से आ रहे हैं, वो रोड हमने नहीं छोड़ा। और हम मुसलसल इसी रोड पे आगे जाते जा रहे हैं। ये छतर प्लेन है, पीछे छतर प्लेन टॉप भी था एक जगह, वहाँ से कोई अच्छा व्यू मिलता होगा। हम रुके नहीं, उसके सामने बिल्कुल एक मोटल बना हुआ है छतर प्लेन के नाम से। तो उसकी जो एम्बियंस थी वो बड़ी खूबसूरत थी, और उसकी जो सिटिंग उसका एरिया था वो भी बड़ा खूबसूरत था। तो इस वजह से हम लोग चलते जा रहे हैं अब।
अब जो गाड़ी वाले भाई साहब से हमने पूछा वो 2 घंटे कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि 2 घंटे हमारे लगेंगे, बाइक पे आप तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बाइक पे देखते हैं हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। इस वक्त 9:45 हो गए और छतर प्लेन हम पहुंचे हैं 9:45 बजे। यहाँ से अब देखते हैं बटग्राम हम कितनी देर में पहुंचते हैं, फिर बटग्राम से हम अंदाज़ा लगाएंगे बिशाम हम कितनी देर में पहुंचते हैं। रास्ता आप सारा देख रहे हैं, रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, आप किसी भी तरह की गाड़ी पे यहाँ पे आ सकते हैं। लोग रिक्शे भगा रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। ये इस तरह के पैचेस आते रहते हैं साथ साथ, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 5-10 फीट का ये टोटा होता है, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 5-10 फुट का एक टोटा होता है ये, और ये टोटे कई टोटे आपको रास्ते में ऐसे मिलेंगे। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इंजॉय जो वो इकरार साहब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं, ना बाइक संभालने की, ना ब्रेक्स लगाने की, ना अगले पिछले बंदे को फॉलो करने की। वो इस टाइम सबसे ज़्यादा सुकून में है। असल असल इस फिल्म का हीरो वो है। बटग्राम में हम दाखिल हो गए, और ये बटग्राम का DHQ हॉस्पिटल है मेरे लेफ़्ट साइड पे। तो ये बटग्राम बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं। अच्छी खासी रौनक है यहाँ पे भी। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ, जो नए आने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि आपने ये रोड नहीं छोड़नी, इसी रोड पे आपने रहना है। यही रोड आपको सीधा बिशाम तक लेके जाएगा, और बड़ा ही सीनिक व्यूज़ हैं इस रोड के जी। खूबसूरत मनाजिर और खूबसूरत सफ़र हमारा गुजरा है अभी तक का। अच्छा, KP में मेन जो बाज़ार आते हैं, जैसे हम बटग्राम बाज़ार से गुजर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत एक्टिव है। अगर ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नहीं होगी अगर ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नहीं होगी तो यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम भरम होगा। अब ये पीछे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि मसला क्या हुआ है। 11:15 का टाइम है और हम लोग इस वक्त बटग्राम में पहुँच गए, और यहाँ पे हम नाश्ता करने लगे हैं। बटग्राम से आगे थाकोट है, और थाकोट से आगे बिशान। कन्फ्यूजन थोड़ी सी चल रही है, और वो कन्फ्यूजन क्या है वो आपको समझ आ जाएगी जब आप ये वीडियो पूरी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और बातों पे आप गौर कर रहे होंगे। हमारे पीछे एक इस टाइम होटल है। कल इरादा ये किया था कि अब चपली कबाब हमें नहीं खाने, लेकिन अब इस इलाके में मशहूर चीज़ें भी यही हैं और आम तौर पर मिलती भी यही चीज़ें हैं। तो हम लोग आज फिर नाश्ता करने लगे हैं चपली कबाब का। अंदर चलते हैं, होटल दिखाते हैं। बटग्राम का ये मेन बाज़ार है, और यहाँ पे सामने मेरे PSO का पंप है, और PSO के पंप से अगर आप कोई PSO के पंप पर खड़े होकर देखें तो आपको ये शॉप नज़र आती है जी, चपली कबाब की। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे आज का हम नाश्ता करते हैं। मोबाइल से भी अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, अच्छा मोबाइल से। कितने का दे रहे हैं यार कबाब? कबाब कितने का है? ये कितने का है? वो मेरे दोनों हाथ मसरूफ़ है। यार ये हेलमेट तो ज़रा अंदर बेहतरीन है जी। ये इन्होंने मुझे दिया चेक करने के लिए, कह रहे हैं चेक करें। अच्छा, ये छोटा कबाब जो है वो किलो, आधा किलो के हिसाब से, इससे बड़ा कबाब जो है वो 150 का है, और उससे बड़ा कबाब जो है वो 250 का है। तीन तरह के कबाब यहाँ पे इस टाइम चल रहे हैं, और क्यूम पहले ये खा के गया और कह रहा बड़ा अच्छा टेस्ट है। मैं भी चेक करता हूँ, देखते हैं। टेस्ट तो यार अच्छा है। मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि कोई पता नहीं क्या अनोखी चीज़ है। जिस तरह के चपली कबाब होते हैं वैसे ही किसी का कोई मसाला तेज़ है, किसी का ज़रा हल्का है। टेस्ट गोश्त का तो एक जैसा ही होता है ना। तो बहरहाल खाने में अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ हम नाश्ता करते हैं और आपको अंदर का प्रॉपर सीन दिखाते हैं। भाई ये फ्री है। इधर पीछे ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्यों भाई? यार ये देखें, ये उन्होंने मुझे चेक करने के लिए दिया है। मैंने वैसे पहले भी चेक किया, इनका टेस्ट अच्छा है। क्या प्लान किया फिर?
कैसे हो? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ऐसा करो, 4 कबाब छोटे ले आओ, 150 वाला कि 120 वाला? 150 वाले भी 120 वाले भी 150 वाले 4 ले आओ, 4 प्लेट में अलग अलग, जी साथ 4 रोटियाँ। ठीक है जी उसके बाद फिर और खाएंगे, सही है। ठीक है? क्या नाम क्या है अपना? मोहम्मद रिवाज, ज़ोर से ज़रा। मोहम्मद जवाद मोहम्मद जवाद। जी। मोहम्मद जवाद यहीं के रहने वाले हो? हाँ इधर ही है। अच्छा, कब से काम कर रहे हो यहाँ? मैंने 2018 से शुरू किया घर काम, इसी जगह पे? ऐसे जगह। क्या बात है यार, 7-8 साल यहीं पे गुजार दिए। हाँ जी इधर गुजार। और बटग्राम का सबसे मशहूर कबाब यहीं पे ही आगे है? ये बताइए ये सरीन चपली कबाब। देख लेना यार, फंसा ना देना। चले ठीक है, लेके आए फिर खाते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह। यार मोहम्मद जवाद तुम ग्रेट आदमी हो यार, छा गए। ये दूसरे भाई का क्या नाम है? ताजुल्ला। ताजुल्ला। दोनों कमाल हैं यार। ये आप हमारा दस्तरखान देखें माशाल्लाह, भर दिया मोहम्मद जवाद ने तो। ये देखें, ये आप हमारा दस्तरखान देखें, मोहम्मद जवाद ने माशाल्लाह भर दिया इसको। कबाब, रायता, रोटी, सैलड, खीरे का सलाद है और साथ में अचार भी दिया है इन्होंने। ये तो पूरा पैकेज हमें मिल गया आज माशाल्लाह से। इस तरह की माशाल्लाह लस्सी